प्रिय छात्र छात्राओं, आइए आज हम लोग काव्य संप्रदायों पर चर्चा करते हैं। चेष्टा करते हैं काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संबंध में जानने समझने की। किंतु विभिन्न संप्रदायों पर चर्चा करने के पूर्व हमें जानना चाहिए कि ये संप्रदाय साहित्य शास्त्र में कैसे बने, उसके प्रवर्तक आचार्य एवं संबद्ध आचार्य कौन कौन से हैं, उन संप्रदायों की आधार भूमि क्या है, क्योंकि बिना इसे जाने आपके मन में काव्य संप्रदायों के संबंध में स्पष्ट अवधारणा नहीं हो पाएगी। मित्रों, यह पाठ्य विषय विस्तृत है, अतः हम इन्हें एक से अधिक व्याख्यानों में विभक्त कर पढ़ने की चेष्टा करेंगे। तो आइए काव्य संप्रदाय के प्रथम व्याख्यान, जिसका नाम हमने दिया है आधार भूमि, में आपका स्वागत है। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, अतः अलग अलग जीवन दृष्टियों के अनुरूप साहित्य के प्रति भी अलग अलग दृष्टिकोण का होना स्वाभाविक है। संस्कृत काव्य शास्त्र में समय समय पर विभिन्न आचार्यों ने काव्य तत्वों के संबंध में नवीन नवीन दृष्टि से विचार किया है, या फिर उपलब्ध विचारों का नवीन पद्धति से पुनराख्यान किया है। इस क्रम में आचार्यों के परस्पर भिन्न एवं स्वतंत्र साहित्यिक चिंतन उभरकर सामने आए हैं। इस क्रम में आचार्यों ने स्वतंत्र साहित्य विचारधारा युगों युगों तक प्रभावित होता रहा है। इन्हीं विचारधाराओं ने साहित्य शास्त्र चिंतन के विभिन्न प्रस्थान बिंदु को जन्म दिया है। इन संप्रदायों के अनुयायियों की भी एक लंबी परंपरा शास्त्र में है। इन विभिन्न वैचारिक भिन्नताओं के कारण साहित्य शास्त्रीय चिंतन प्रौढ़ तथा विकसित हुई। इस विचार क्रम उभर कर सामने आया कि काव्य में वह कौन सी वस्तु है जिसकी सत्ता रहने से काव्यत्व रहता है, वह कौन से तत्व हैं जो काव्य के अंगों में अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के समाधान में ही विविध संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। कुछ विद्वानों के अनुसार संप्रदायों की संख्या मात्र 4 है: रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय एवं ध्वनि संप्रदाय। वक्रोक्ति एवं औचित्य संप्रदायों को न मानकर वे केवल उसे सिद्धांत मानते हैं। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ कि वही सिद्धांत संप्रदाय की संज्ञा पाने में अधिकारी होता है जिसकी कोई परंपरा हो, अर्थात जो किसी आचार्य का विशिष्ट मत न होकर परवर्ती आचार्यों द्वारा मान्य होकर पल्लवित एवं विकसित किया गया हो। इस दृष्टि से विचार करने पर वक्रोक्त एवं औचित्य मात्र सिद्धांती प्रतीत होते हैं। किंतु विभिन्न संप्रदायों पर चर्चा करने के पूर्व मैं आपको अति संक्षेप में यह बताने की चेष्टा करूंगा कि किन बिंदुओं को लेकर साहित्य शास्त्र में अलग अलग प्रस्थान बिंदु विकसित हुए हैं। यहाँ 2 प्रश्न सामने आते हैं। एक, अर्थ का प्रतिपादन करने वाली भाषा तथा प्रतिपाद्य अर्थ में से किसकी प्रधानता होती है, अर्थात काव्य में अर्थ की जो भाषा है अर्थ प्रदान करने वाली, उसकी प्रधानता है या शब्द की प्रधानता है। यह एक विचारधारा आया। इससे फिर विभिन्न प्रस्थान बिंदु आए हैं। और दूसरा प्रस्थान बिंदु यह कि काव्य की आत्मा क्या है। काव्य की आत्मा का अर्थ है उसका वह धर्म जिसके रहने पर कोई उक्ति काव्योक्ति बनती है। शब्द अर्थ की प्रधानता को लेकर हम यहाँ बात करें तो शब्द अर्थ, जिसको पहले मैंने कहा था कि शब्द अर्थ को लेकर जो प्रस्थान बिंदु हैं, उसको लेकर हमारे सामने 3 बिंदु प्रस्थान बिंदु आते हैं। एक, शब्द प्रधान्यवादी विचारधारा, दूसरा शब्दार्थ युगल प्रधान्यवादी विचारधारा, और तीसरा व्यापार प्रधान्यवादी विचारधारा। अब काव्य लक्षण के विवेचन के क्रम में हम इस पर विचार कर चुके हैं, किंतु यहाँ भी मैं संक्षेप में यह संकेत कर देना आवश्यक समझता हूँ कि शब्द प्रधान्यवादी, शब्दार्थ युगल प्रधान्यवादी और व्यापार प्रधान्यवादी विचारधारा कैसे हैं और कौन कौन से उसके आचार्य हैं। पहले आइए बात करते हैं शब्द प्रधान्यवादी विचारधारा। आचार्य दंडी ने काव्य में शब्द की प्रधानता को स्वीकार की थी। उनकी मान्यता थी कि काव्य का शरीर ऐसी पदावली मतलब भाषा है जो कवि के अभिप्रेत अर्थ को
व्यक्त करती है। आपने काव्य लक्षण में पढ़ा होगा, शरीरं तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, काव्यादर्श में आचार्य दंडी ने कहा। इसी क्रम में पंडित जगन्नाथ ने भी काव्य को परिभाषित हुए कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो ये जो विचारधारा है ये शब्द प्रधान्यवादी हैं। आप देखें कि इन सूत्रों में शब्द का प्राधान्य दिखाया गया है। फिर पंडित राज जगन्नाथ की भी दृष्टि में काव्य में भाषा की ही प्रधानता सिद्ध हो रही है। आनंदवर्धन के अनुसार विशिष्टार्थ प्रतिपत्ति हेतु शब्द संदर्भ विशेषो ही काव्यम। यहाँ यह उल्लेख है कि दंडी और पंडित राज जगन्नाथ के बीच लगभग 1000 वर्षों का अंतराल रहा है। यहाँ तो हमने शब्द प्रधानवादी विचारधारा की बात की, लेकिन यह जो दंडी और जगन्नाथ के बीच 1000 वर्षों का अंतराल रहा है, इसमें साहित्य शास्त्र के सभी विचारकों ने शब्द और अर्थ देते हुए शब्दार्थ तुल्य प्रधानवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। शब्दार्थ तुल्य प्रधानवादी वह विचारधारा है जिसमें शब्द अर्थ दोनों को सामान्य महत्व दिया गया है। शब्दार्थ युगल प्रधान्यवाद सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य भामह को हम मानते हैं। भामह के द्वारा इस विचारधारा का प्रवर्तन किया गया है। उन्होंने काव्य में शब्द और अर्थ को समान महत्व दिया। उनका कथन आपको काव्य लक्षण में आप पढ़े होंगे, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द अर्थ का साहित्य ही काव्य है। भारतीय साहित्य शास्त्र में रसवादी चिंतन के आचार्य मम्मट ने भी काव्य परिभाषा में शब्दार्थों कहकर शब्द और अर्थ की समान प्रधानता को स्वीकारा है। तद्दोषो शब्दार्थो सुगुना मरलंकृति पुनः क्वापि, इसमें भी उन्होंने शब्दार्थों शब्द अर्थ का समान प्रधानता दी है। वक्रोक्तिवादी कुंतक ने भी शब्द और अर्थ दोनों को प्रधानता दिया है। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लाद कारिणी। इस प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र ने भी शब्द अर्थ दोनों की प्रधानता दी है। इस प्रकार शब्दार्थ तुल्य प्रधानवादी विचारधारा हम देखते हैं कि अधिक लोकप्रिय रहा है। अब तीसरा जो बिंदु हमने कहा था व्यापार प्रधान्यवादी, आइए व्यापार प्रधानवाद पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। साधारणीकरण सिद्धांत की उद्भावना करने वाले आचार्य भट्टनायक ने काव्य में शब्द और अर्थ दोनों को गौण मानकर व्यापार को प्रधान माना है। उनकी मान्यता है कि शब्द की प्रधानता जिन शास्त्रों में होती है उनका काव्य में स्वतंत्र अस्तित्व है, अर्थात उन शास्त्रों से काव्य का अस्तित्व स्वतंत्र है, अलग है। यथा व्याकरण आदि, व्याकरण में शब्द की प्रधानता होती है, तो वो कहते हैं कि इन शास्त्रों से काव्य पृथक है। इतिहास पुराण आदि में अर्थ तत्व की प्रधानता होती है। जो काव्य में स्वतंत्र है वे काव्य में व्यापार की प्रधानता स्वीकार करते हैं। वो इतिहास पुराण व्याकरण आदि से अलग काव्य की जो शक्ति है वो काव्य व्यापार को मानते हैं, उसकी प्रधानता मानते हैं। शब्द प्रधान्य माश्रित्य तत्र शास्त्रं पृथक विदुः अर्थ तत्वेन युक्तं तु वंदन्ताख्यात नमेतयोः। हृदय दर्पण में उन्होंने यह कहा है। अब उनकी दृष्टि में, भट्टनायक की दृष्टि में, शास्त्र इतिहास पुराण के काव्य का स्वरूप अलग है। शास्त्र से काव्य का स्वरूप शास्त्र और इतिहास पुराण से अलग है। शास्त्र आदि में शब्द और वहीं अर्थ की प्रधानता होती है, काव्य में व्यापार मात्र की प्रधानता होती है, इसे हम काव्य व्यापार कहते हैं। इस क्रम में उन्होंने अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व ये 3 काव्य व्यापारों की कल्पना की थी। हम शब्द शक्ति में अभिधा, व्यंजना और लक्षणा को पहले ही जान चुके हैं। तो कुछ परवर्ती आचार्यों का यह आपत्ति उनकी रही है कि अभिधा के साथ भावकत्व और भोजकत्व इन दोनों को क्यों अलग से परिकल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। वो अभिधा, व्यंजना और लक्षणा को ही मानते हैं। लेकिन जो भी हो, इनकी अवधारणा है कि भावकत्व और भोजकत्व और अभिधा ये 3 काव्य व्यापार के शक्ति हैं। काव्य आत्मा की बात पहले कर लें तो दूसरा प्रस्थान बिंदु जो मैंने दिया था, पहला तो था शब्द अर्थ में से किसकी महत्ता है, और दूसरा जो प्रस्थान बिंदु था, प्रश्न दिया था कि काव्य की आत्मा क्या है।
दूसरा प्रस्थान बिंदु, ऊपर उसकी चर्चा हमने की थी। काव्य की आत्मा क्या है, इस संबंध में हमने आपको बताया था। आइए इस पर विचार करते हैं। ऊपर हम उल्लेख कर चुके हैं कि काव्य की आत्मा का अर्थ है काव्य का वह धर्म जिसके रहने पर कोई उक्ति काव्योक्ति बनती है। यहाँ प्रसंगवश यह भी उल्लेख कर देना समीचीन होगा कि अलंकार सर्वस्व के टीकाकार समुद्रबंध ने मात्र 5 संप्रदायों का ही वर्णन किया है। खैर, आपने जाना कि काव्य शास्त्र में आए इन विभिन्न वैचारिक धाराओं को 6 वर्गों में समेटकर बड़े विद्वानों ने विचार किया। इन्हें ही संप्रदाय के नाम से अभिहित किया गया, काव्य संप्रदायों के नाम से जाना जाता है। आइए हम इस तालिका में काव्य शास्त्र के 6 संप्रदायों को देखते हैं, संप्रदायों की चर्चा करते हैं। पहला रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र, उसमें भरत मुनि हैं, लोलट्ट हैं, श्री शंकुक हैं, भट्टनायक हैं और विद्वान लोग जो उसमें इसके समर्थक रहे हैं। हाँ, तो विग भूपाल हैं, भानुदत्त आदि, ये सब रस जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक रहे हैं। फिर अलंकार संप्रदाय, प्रवर्तक हैं भामह, और इनके साथ उद्भट, रुद्रट, भोज आदि के साथ साथ हम यदि जोड़ें तो रीतकालीन आचार्य केशव, ये भी काव्य के अलंकारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। रीत संप्रदाय, काव्य प्रवर्तक वामन ने रीत संप्रदाय किया। दंडी भी रीत संप्रदाय के आचार्य रहे हैं, और वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं। उसके बाद आइए ध्वनि संप्रदाय की बात करते हैं। आनंदवर्धन, मम्मट आदि आचार्यों ने, विश्वनाथ, हेमचंद्र ने भी ध्वनि संप्रदाय की चर्चा की है। और फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं औचित्य संप्रदाय की। क्षेमेंद्र के द्वारा औचित्य संप्रदाय दिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लगभग 1,500-2 हजार वर्षों का यह शास्त्रीय साहित्य अपनी व्यापक विषय सामग्री, तर्क सम्मत विवेचन पद्धति और प्रौढ़ गंभीर शैली के कारण श्लाघ्य रहा है। विशेषतः नूतन मान्यताओं के प्रस्तुत करने के बल पर भारतीय वाङ्मय में अपना विशिष्ट मान्यता रचते हुए विभिन्न संप्रदायों में अभिव्यक्त है। आज के इस व्याख्यान से आप जान सके होंगे कि किन परिस्थितियों, चिंतन के किन किन धरातलों से होकर साहित्य शास्त्र के ये विभिन्न संप्रदाय अवतरित हुए हैं। इस पृष्ठभूमि के उपरांत हम उक्त 6 संप्रदायों पर इस व्याख्यान के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। उसमें हम रस संप्रदाय की चर्चा करेंगे, अलंकार संप्रदाय की चर्चा करेंगे, विभिन्न संप्रदायों की हम अलग अलग तरीके से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।